नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पाटिल। सर्वप्रथम मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं और होली के इस पावन अवसर पर आप सभी के प्रति हार्दिक बधाइयां संप्रेषित करता हूं। दोस्तों, होली का पर्व भारत के प्राचीनतम पर्वों में से एक पर्व है। इस समय शीत ऋतु विदाई के कगार पर होती है और ग्रीष्म ऋतु हमारे द्वार पर दस्तक दे रही होती है। ऋतुओं के संधि काल में, ऋतुओं के इस रूपांतरण की अवस्था में वसंत ऋतु अपनी पूर्णता में अभिव्यक्त होती है, अपने अलबेले स्वरूप में प्रकट होती है। और इसलिए जब कभी कोई कवि कहता है कि पृथ्वी मौसम वनस्पति भौरे तितली धूप सब पर जादू कर गया, यह फागुन भी खूब, तो वास्तव में वह प्रकृति की इसी अनोखी छटा को रेखांकित कर रहा होता है, कुदरत के इसी अनुपम सौंदर्य का वर्णन कर रहा होता है। दोस्तों, विष्णु पुराण की कथा के अनुसार आग में नष्ट न होने का वरदान प्राप्त होलिका भक्त प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठती है और अग्नि परीक्षा से प्रहलाद सकुशल वापस आ जाता है और आग में नष्ट न होने का वरदान प्राप्त होलिका, जो कि राजा हिरण्यकशिपु की बहन थी, वह नष्ट हो जाती, भस्मीभूत हो जाती है। तो इस घटना के परिणाम स्वरूप असत्य पर सत्य की जय के रूप में इस त्योहार को मनाए जाने की परंपरा आरंभ हुई। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और पार्वती के ज्येष्ठ सुपुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर नामक राक्षस का वध किए जाने के उपरांत बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार होली का त्योहार राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक है और उनके इस दिव्य प्रेम की अलौकिक अनुभूति का आनंद लेते हुए जो श्रद्धालु गण हैं, वे बड़ी आस्था और विश्वास के साथ में इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, उसे मनाते हैं। किंतु अगर हम भारत की कृषि संस्कृति को देखें, भारत की सदियों पुरानी कृषि परंपराओं को देखें, तो यह वक्त दरअसल किसानों के द्वारा खेत से पके हुए अनाज को खलिहानों तक लाए जाने का पर्व होता है और अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट करने की दृष्टि से किसान जो अन्न अग्नि को अर्पित करते हैं उसे होला कहा जाता है और इसी के स्मरण के रूप में होली का त्योहार मनाया जाता है। इस समय किसान एक दूसरे से मिलकर अपने प्रेम और खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि उनका जो घर है इस समय धन धान्य से परिपूर्ण होता है। और इस पर्व का वर्णन अथर्ववेद में भी किया गया है, जिसे अथर्ववेद में नवान्यष्टि यज्ञ के रूप में चिन्हित किया गया, परिभाषित किया गया। दोस्तों, होली का जो पर्व है हमें अपने जीवन से नकारात्मकता को नष्ट करने का संदेश देता है और उसके स्थान पर नई ऊर्जा, नए उमंग, नए उल्लास और नए उत्साह का सूत्रपात करते हुए हमें अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का संदेश देता है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश जो होली के पर्व से जुड़ा हुआ है वो यह है, वो रंगों की विविधता को
विभिन्न रंगों के महत्व को रेखांकित करता है, जो कि अपने आप में एक मेटाफर है, एक रूपक है, और हमें जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को, विभिन्न दशाओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, आत्मसात करने के लिए, उसकी समग्रता में जीने के लिए प्रेरित करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि होली का पर्व हमें पारस्परिक कटुता, वैमनस्य को भूलकर आपस में प्रेम, सद्भाव और सामंजस्य को विकसित करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, विभिन्न अनुसंधान और जो रिसर्च किए गए हैं उसके मुताबिक जिन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध समाज में जितना प्रगाढ़ होता है, जितना विस्तृत होता है, व्यापक होता है, उनके संबंधों में जितना माधुर्य होता है, जितनी गर्मजोशी और ताजगी होती है, वह व्यक्ति उतना ही सुखद, उतना ही आनंदप्रद जीवन जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली। नमस्कार।